राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल शिमला से 43 दैनिक भोगी कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालने के खिलाफ सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के कदम व विश्वविद्यालय प्रशासन के व्यवहार को तानाशाही करार दिया है। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष जगत राम, जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा, कोषाध्यक्ष बालक राम, विवेक कश्यप, वीरेंद्र लाल, सरीना, उमा, चमन, प्रताप चौहान, पूर्णचंद, कपिल नेगी, रामप्रकाश, आशा, पंकज, हेमराज, रजनीश, चंद्रमोहन, हेमंत, धर्मेंद्र, रणधीर, मीरा, राजेश, दुर्गादत्त, पुष्पेंद्र, ज्योति, रामप्यारी, रचना, चंदन, हेमा, दीपशिखा, अनीता, निर्मला, जीत, सोहनलाल, हनीन्द्र, अनूप आदि शामिल रहे। सीटू ने चिताया है कि अगर मजदूरों की तुरंत बहाली न हुई तो आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा, जगत राम, कुलदीप डोगरा, बालक राम, विवेक कश्यप, वीरेंद्र लाल, कपिल नेगी, आशा, पंकज, रजनीश कुमार व हेमराज ने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में प्रदर्शन श्रम कार्यालय शिमला के बाहर होगा, क्योंकि इन मजदूरों को नौकरी से निकाले हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। परंतु श्रम विभाग में औद्योगिक विवाद खड़ा करने के बावजूद श्रम विभाग ने कोई भी समझौता वार्ता बुलाने की जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि छात्रों को कानून की पढ़ाई करवाने वाले विधि विश्वविद्यालय में सरेआम कानून का गला घोंटा जा रहा है। मजदूरों को हायर एंड फायर नीति के तहत गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सफाई, सुरक्षा, हॉस्टल अटेंडेंट, ड्राइवर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित तकनीकी कर्मी के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। इन मजदूरों को केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। इनसे 12 घंटे तक कार्य करवाया जाता था व इन्हें इसके बदले कभी भी डबल ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इनसे अपनी श्रेणी के अलावा बिना वेतन के कई तरह के अतिरिक्त कार्य करवाए जाते थे। इन्हें ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल सुविधा, छुट्टियों की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी। कर्मचारियों की कम संख्या के कारण इनसे ज्यादा कार्य करवाया जाता था। इनसे अपनी श्रेणी के अलावा अतिरिक्त कार्य करवाने पर इन्हें कभी भी अतिरिक्त वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इन कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा था। इन कर्मचारियों की नियुक्तिपूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए साक्षात्कार के जरिए की गई थी। अब इन्हें बिना कारण, बिना नोटिस के नौकरी से निकालना देश के कानून के विरुद्ध है। यह हायर एंड फायर है, जिसकी इजाजत देश का कानून नहीं देता है। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से नौकरी से निकाले गए 43 कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए। कर्मचारियों को 90 दिन बाद ब्रेक देना बंद किया जाए। दैनिक भोगी कर्मचारियों को तुरंत रेगुलर किया जाए। कर्मचारियों की गैर कानूनी छंटनी बंद की जाए। कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकालना बंद किया जाए। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हायर एंड फायर की नीति बंद की जाए। विधि विश्वविद्यालय में श्रम कानून लागू किए जाएं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं CI2 शिमला जिला का अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ डीसी ऑफिस के बाद जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के जो लॉ यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो 64 मजदूरों की गैर कानूनी छंटनी हुई है, उस छंटनी के विरोध के अंदर हम लोग जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीछे भी आप लोगों ने इस प्रदर्शन को जो है कवर किया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लॉ यूनिवर्सिटी घंडल के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्यरत जो मजदूर है, जो पिछले लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को जो कानूनी प्रक्रिया जो अपनानी पड़ती थी वहाँ के प्रशासन के द्वारा, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हायर एंड फायर की नीति के तहत लॉ यूनिवर्सिटी नाम है ना, जहाँ जो है कानून की पढ़ाई की जाती है, वहाँ पर जो काम करने वाला मजदूर है, उस मजदूर के जो देश के जो श्रम कानून के द्वारा जो अधिकार उसको प्राप्त है, उन अधिकारों को कुचलते हुए उन मजदूरों को जो है नौकरी से निकाला गया, जिसके विरोध के अंदर जो है आज हम लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या इस बीच जो है यूनिवर्सिटी से भी आपकी बात हुई है? क्या कहना है इसका मामले में? अभी तक जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। इसके अंदर देखिए आप लोग, जो सबसे बड़ा फेलियर है
उसके अंदर फेलियर जो हिमाचल प्रदेश का जो लेबर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी बातें आती है। उस डिपार्टमेंट को जो स्टेप जो है यहाँ पर करना चाहिए था, जो कानून को लागू करने के लिए स्टेप करना चाहिए था, उसने भी जो है उस तरीके का स्टेप जो है नहीं किया। ये सारा का सारा मामला जो है लेबर डिपार्टमेंट का मामला है। उसको हस्तक्षेप करके जो है जो 64 मजदूर जो है नौकरी से निकाले हैं, उनकी नौकरी को जो है बहाल करना चाहिए। क्योंकि कोई भी श्रम कानून जो है छंटनी को लेकर जो है उसमें भी जो है बहुत सारी बातें हैं। आपको नोटिस जो है देना पड़ता है ना, उस नोटिस पीरियड का जो आपको तनख्वाह देनी पड़ती है ना, पहले आपको नोटिस देना है, फिर रिट्रेंचमेंट में नहीं, बहुत सारे है ना, जो लीव चल रही है, बहुत सारे जो कानूनी जो अधिकार मजदूरों के, वो सारे कुछ इन्होंने लागू नहीं किए। ऐसे ही जो है हायर एंड फायर नीति के तहत जो है मजदूरों को नौकरी से निकाला। तो आगामी कदम क्या रहेगा, बड़ा आंदोलन करेंगे अब आगे? अभी तो क्या बोलते हैं, आज हम डीसी ऑफिस के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट को भी और जो लॉ यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी है कि वो बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करें। यदि हल नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर जो आंदोलन है सिर्फ शिमला तक नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो CI2 है इसको लेकर जो है लामबंद होगी।